તો મિશન ચંદ્રયાન 3માં અમદાવાદની પીઆરએલની મહત્વની ભૂમિકા રહી છે। અમદાવાદની ફિઝિકલ રિસર્ચ લેબોરેટરીએ તૈયાર કર્યો છે પાર્ટ્સ। વિક્રમ સારાભાઈના નામ પરથી લેન્ડરને વિક્રમ નામ અપાયું છે। વિક્રમ લેન્ડરનો ભાગ છાસ્તે અમદાવાદમાં થયો છે તૈયાર। વિક્રમ લેન્ડ થયા બાદ છાસ્તે કરશે તેનું કામ। પીઆરએલનું એપી એક્સેસ મિશન મૂનનો મહત્વનો ભાગ। ચંદ્રયાન 1, 2 અને 3માં પીઆરએલનું મોટું યોગદાન છે। વિક્રમ સારાભાઈએ તેમના ઘરમાં પીઆરએલની શરૂઆત કરી હતી। पर हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, अभी 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं। छास्ते जो लैंडर पे है, जो लैंडर जैसे विक्रम लैंडर लैंड करेगा उसके बाद उसकी वो छास्ते एक थर्मामीटर जैसा है मान लीजिए आप, तो वो भूमि और चंद्रयान के स्थल पर ऊपरी तल 10 सेंटीमीटर में क्या हो रहा है उसकी जांच करेगा, उसकी जानकारी देगा। और दूसरा है रोवर में हमारा एक और इंस्ट्रूमेंट है, उसको कहते हैं एपी एक्सेस, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। वो एलिमेंटल अबेंडेंसेस के बारे में बताएगा। हम भी आशा करते हैं कि जो भी इश्यूज थे वो सब सॉल्व करके चंद्रयान 2 में, चंद्रयान 3 में, जैसे कि चेयरमैन इसरो ने बताया, कई तरह के मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। तो उसके चलते हम ये आशा करते हैं कि 100% हमारा सक्सेस होगा। अभी हमारे जो ये लैंडर और रोवर पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो हमारे पास टोटल जो है 2 रोवर पे हैं और 3 इंस्ट्रूमेंट हैं वो लैंडर पे हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है मिलकर, क्योंकि इनसे जो डेटा मिलेगा उसे इंटीग्रेट किया जाएगा और उससे जो है हम ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो सरफेस है वो किस तरह से, वहाँ पे जो रिगोलिथ फॉर्मेशन हुआ है वो किस तरह से हुआ है और उसमें से हम क्या पता कर सकते हैं जो कि हमें बताएगा कि मून कैसे फॉर्म हुआ था और मून और अर्थ रिलेटेड हैं, तो उससे हमें अर्थ के बारे में भी पता चलेगा। तो ओवरऑल जो है ये, क्योंकि ये यूनिक लोकेशन है और यहाँ से जो ये यूनिक डेटा हमें मिलेगा उसका हम जब कंबाइनली एनालिसिस करेंगे और वो ये विदिन 14 डेज जो है हम कंटिन्यूसली इसमें से जो डेटा मिलेगा उसका एनालिसिस करेंगे और उससे हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से इसमें से ज़्यादा इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप रशियंस का भी देखिए, नासा का भी देखिए, हमारा सक्सेस रेट पहले से काफ़ी अच्छा हमारा हाई है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं, हम भी पूरी तरह उम्मीद करते हैं कि इस बार हम सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि हमारी टीम ने जो भी टेस्ट बाकी रहे होंगे या जो टेस्ट और अच्छे से मतलब शायद लूनर कंडीशंस को सिमुलेट करके किया है, तो उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल इस बार हम लैंड करेंगे। हम एक ऐसे सतह पे जा रहे हैं जहां पहले कभी कोई नहीं गया है और पीआरएल का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि हम उस सतह का जाकर के तापमान बताने वाले हैं और हम बताने वाले हैं कि जो वहाँ का सतह है, जैसा कि हम जानते हैं कि साउथ पोल हम लैंड करने वाले हैं उसके नज़दीक, तो वहाँ के सतह की जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेसेस हैं, जैसे कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है मून पर, तो उस टेम्परेचर से इंटरेक्ट करके मून कैसे एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, रेडिएट दोबारा करता है, कैसे थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी मून की चेंज होती हैं एक लूनार डे में, क्योंकि हम 14 दिन ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। तो एक लूनार डे में कैसे ये सारी प्रक्रियाएं बदलती हैं ये पता चलेंगी, जिससे कि हम चास्ते के द्वारा ये बताएंगे। चास्ते एक थर्मल प्रोब है जो कि मून के टॉप 10 सेंटीमीटर में जाने वाला है और वहाँ के फ्लफी लेयर, टॉप 10 सेंटीमीटर फ्लफी लेयर है और पहले इस सतह का किसी ने भी आज से पहले मेजरमेंट नहीं किया है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। हमें आज तक उस मटेरियल के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ये बहुत ही पुराना मटेरियल है, 4 बिलियन ईयर ओल्ड। जब मून बना होगा तो उस मटेरियल के बारे में पीआरएल का जो एक परियोजन है जिसको हम अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं, वो वहाँ का हमें रासायनिक पदार्थ क्या है, वहाँ पे उनके एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है, क्या तरह के पत्थर वहाँ मौजूद हैं और कैसे हम इन पत्थर को एनालाइज करके बताएं कि ये मून की जो ओवरऑल हिस्ट्री है उसमें इनका क्या रोल है। अपने अध्ययन से ये पाया है कि चंद्रयान का जो लैंडिंग साइट है वो एक टेक्टोनिक लैंडफॉर्म के बहुत ही करीब है। तो अगर ये टेक्टोनिक लैंडफॉर्म आज के दिन में इसमें कोई एक्टिविटी हो रही है तो एक इल्सा करके इंस्ट्रूमेंट है जो कि सरफेस पे एक्सेलरेशन को मेजर करेगा। तो ये टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण चंद्रमा पे शेकिंग हो सकती है और इस शेकिंग को ये इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट कर सकता है। तो कुल मिला के देखिए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजन होने वाला है।